मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं, एप्स, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड होने की वजह से जो एनर्जी होती है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। इसीलिए हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, हमारे बॉडी में एनर्जी क्रिएट करने के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो अलग अलग चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, उनका इंटरमिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो हार्ट है बर्ड्स और मैमल्स का, ये कैसे होते हैं, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। लेकिन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस में, ठीक है, ये 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। तो इससे क्या होता है कि इनमें जो इंटरमिक्सिंग है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो इंटरमिक्सिंग हो जाता है। इसलिए इनमें एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती एनर्जी क्रिएट करने के लिए, और इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ये दोनों ही। और जो इनका बॉडी है वो होम्योस्टेसिस नहीं शो करता है। ठीक है, यानी इनका जो ब्लड होता है वो होम्योस्टेसिस नहीं शो करता है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करता है उसका ब्लड जो है। और जो फिशेस होते हैं इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है। फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, फिशेस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो गिल्स से पूरे बॉडी में पहुंचते हैं। ठीक है, और बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सीधा पहुंचता है ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल में, और फिर वो गिल्स में पहुंच। और जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्लड वेसल्स के बारे में जानना है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आर्टरीज और एक होता है वेन्स। तो देखिए, आर्टरीज जो होते हैं, हमने अभी देखा कि आर्टरीज ब्लड को लेकर जाते हैं, हार्ट से बाहर लेकर जाते हैं। इसलिए आर्टरीज जो होता है वो थिक वॉल्ड होता है। थिक वॉल्ड इसलिए होता है क्योंकि आर्टरीज कहाँ से निकल रहा होता है। अभी हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या देखा है, जो आर्टरीज होते हैं, ठीक है, ये वेंट्रिकल से निकल रहे होते हैं, और वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में पहुँचता है। इसकी वजह से जो आर्टरीज होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है, जबकि वेन्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि ये ब्लड को लेकर आते हैं, पहुँचते हैं ये हार्ट में। आर्टरीज थिक वॉल्ड होता है और वेन्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो जितने भी आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसी तरीके से वेन्स जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। क्योंकि ये पूरी बॉडी से पहुंचा रहा है ब्लड को हार्ट में। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स क्या करेगा, ये चूँकि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा रहा है, इसलिए पल्मोनरी वेन्स हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो ये डिफरेंस है आर्टरीज में और वेन्स में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।